आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वन मोर सुपर वीडियो ये आपके लिए होगा। जैसा कि हमने आपको कहा है, अगर आपको 80 प्लस अगर आपका टारगेट है, 80 प्लस अगर आपका टारगेट है तो आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। ठीक है, हम वही पढ़ा रहे हैं जो हमने ईएसआई और दरोगा में हमने ब्लाइंडली, ठीक है, इन चीज़ों को कवर किया था और बेस्ट रिजल्ट रहा है। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ समझना होगा, जो भी टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि लास्ट हमने थर्मल पावर प्लांट करवाया था, उसके पीछे ऑयल रिफाइनरी करवाया था। इसी चीज़ को अगर आप बुक से करते हो तो बहुत सारे वहाँ में कंटेंट दिया, आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपको पढ़ना क्या है। तो पहले आपको हर एक वीडियो कंप्लीट करना है, इट्स टोटली फ्री। ठीक है, और उसके बाद आप बुक से भी इन चीज़ों को कर सकते हो, बट मेनली सबसे पहले आपको वीडियो कंप्लीट करना है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा महत्वपूर्ण समितियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, स्पेशली दरोगा वाले एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वामीनाथन समिति। ठीक है, तो देखो स्वामीनाथन जो समिति था ये था आपका जनसंख्या। जिस तरीके से हम करवा रहे, एकदम माइंड फ्री रखो, अपना दिमाग मत लगाना, बस जो चीज़ बता रहा हूँ दिमाग में ये ड्रिल हो जाएगा आपके। ठीक है, तो आपका जो स्वामीनाथन, ठीक है, जो स्वामीनाथन समिति जो था ये था आपका जनसंख्या नीति से। ठीक है, जनसंख्या। अब देखो तो स्वामी लोग क्या होते हैं, जनसंख्या, उनका तो क्या होता है कि ना वो शादी करते ना उनके बाल बच्चे होते। तो जनसंख्या का अगर नीति बनाने अगर दिया जाए तो किनको दिया जाएगा, स्वामी जी को, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या पे बहुत ही अच्छा नियंत्रण किया है। ठीक है, तो स्वामीनाथन जो समिति था, ठीक है, वो क्या से था, तो जनसंख्या नीति पे था। उसके बाद है आपका जानकी रमन समिति। तो ये क्या है, प्रतिभूति घोटाला। प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी। ठीक है, घोटाला यहाँ आ रहा है, प्रतिभूति घोटाला। ठीक है, जो जानकी रमन बोलते हैं ना, अरे राम 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 घोटाला मत कर यार, बोलते हैं ना, अरे 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 राम 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 राम, घोटाला किया है ना, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तो जानकी रमन, रमन से राम, ठीक है, और राम, ठीक है, राम का नाम लेके आप किसी को बता रहे हो घोटाला मत करना, ठीक है, नहीं तो इसका फल आपको जरूर मिलेगा। जानकी रमन, रमन राम, राम के नाम लेके आप ये बता रहे हो कि घोटाला मत करना। उसके बाद है दंतवाल समिति। ठीक है, दांतवाल या दंतवाल आप जैसे प्रोनाउंस करो। ठीक है, दांतवाल समिति। ठीक है, अब ये क्या है कि बेरोजगारी के अनुमान से, अब इसको कैसे याद रखोगे, अरे बेरोजगार है, दांत क्या दिखा रहा है, बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है। ठीक है, तू दांत दिखा रहा है, ठीक है, ऊपर से तू भी बेरोजगार है, दांत मत दिखा। ठीक है, तो बेरोजगारी देखोगे, एक लड़का है जो दांत दिखा रहा है और बेरोजगार है। ठीक है, उसके बाद है रेखा समिति। ठीक है, या रेखी समिति इसको बोल सकते हो, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स, या आप इसको बोल सकते हो अप्रत्यक्ष कर। क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, या इसको आप बोल सकते हो अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखोगे, रेखी से आप याद रखोगे रेखा। ठीक है, क्या याद रखोगे, रेखी से क्या याद रखोगे, रेखा। ठीक है, और रेखा को आपने डायरेक्ट देखा है, हमने तो नहीं देखा है। मेनली हम लोग कहाँ देखते हैं, फिल्म में देखते हैं, तो रेखा को हम लोग इनडायरेक्ट देखते हैं। मेनली जो हम लोग तो नहीं ये देखे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कैसे देखते हैं, इनडायरेक्ट देखते हैं। तो रेखा को आपने कैसे देखा, इनडायरेक्ट देखा। ठीक है, उसके बाद है आपका सरकारिया, सुपर इंपॉर्टेंट, याद रखना इसका क्या था, तो केंद्र और राज्य में संबंध। याद रखना, सरकार जैसे हम लोग बात करेंगे तो केंद्र और राज्य का संबंध जो था, सरकार मतलब क्या, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, तो एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध था, सरकारिया समिति। उसके बाद है आपका गोस्वामी समिति। ठीक है, क्या है आपका ये गोस्वामी समिति। अब इसको कैसे याद रखोगे गोस्वामी समिति को, यहाँ है स्वामी, स्वामी लोग क्या करते हैं आपको बताते हैं, जैसे बाबा रामदेव, वो भी एक स्वामी है। उन क्या बोलते हैं कि किस तरीके से जो आपका डिजीज है, जो सिकनेस है, जो आपको रोग हो गया, उसको किस तरीके से हटाना है। तो स्वामी जी ने आपको क्या बताया कि किस तरीके से आपको रोग हटाना है, रुगंता है। ठीक है, रुगंता, ओह शिट। चलिए हम लोग इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं, होपफुली आपको बैकग्राउंड सुनाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, सुनाई दे रहा है तो एंजॉय कीजिए, बट मुझे इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, आप लोगों के लिए होपफुली ज़्यादा आपको सुनाई नहीं देगा। उसके बाद आपका आता है उद्योग रुगंता। ठीक है, उसके बाद है आपका महाल नोबिस। ठीक है, महाल नोबिस। अब देखो महल, यहाँ है महल, मैं अब डायरेक्टली आपको करवाते जाता हूँ। ठीक है, तो महल नोबिस, अगर महल अगर बनाना है, आय होगा तभी ना आप महल बना पाओगे। महल नोबिस तो राष्ट्रीय आय, अगर आय होगा, इनकम होगा तभी ना महल बना पाओगे। तो महल नोबिस जो है आपका, ठीक है, राष्ट्रीय आय।
उसके बाद है रंग राजन समिति। अब इसको कैसे याद करोगे? आपने किसी को रंग लगा दिया तो आपको क्या छोड़ देगा? जी नहीं, उसका भुगतान तो वो आपको करेगा ही करेगा। तो जैसे ही आपने किसी को रंग लगाया वो भी उसका भुगतान करेगा और आपको रंग लगाएगा। तो रंग राजन समिति, उसको अगर आपने किसी को रंग लगाया तो भुगतान तो सहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो भुगतान क्या? संतुलन। उसके बाद है राजा चेलैया समिति, कर सुधार। अब सिंपल सी बात है, कर में जो सुधार किया जाता है या कर जो लगाया जाता है किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राजा के द्वारा लगाया जाता है। तो राज, बहुत ही ईजी से मैं पूरा करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद है आपका मल्होत्रा समिति। अब देखो, माल होगा तभी ना बीमा करोगे, हाँ, माल होगा ही नहीं तो बीमा कहां से करोगे? तो मल्होत्रा से याद रखना, माल, ठीक है। तो माल होगा तभी ना बीमा करोगे, तो बीमा क्षेत्र में सुधार जो था ये मल्होत्रा समिति। उसके बाद है आपका खुसरो समिति। खुसरो, आप कोई खुश क्यों होगा? जब उसको कोई क्रेडिट मतलब पता है ना, जब आप जॉब करोगे तो पैसा जब आपके अकाउंट में आएगा उसको बोलते हैं क्रेडिट, ठीक है। और डेबिट मतलब जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग किए तो डेबिट निकल जाएगा आपका, ठीक है, चला गया। तो क्रेडिट हो गया, कोई चीज़ क्रेडिट, पैसा आया है। तो कृषि साहब खुश, एकदम खुश हो गया। कृषि के लिए आपको क्रेडिट दिया गया तो खुश तो हो गए। तो साख मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है। ये चीज़ आप समझ के रखना, बस इतना याद है। कोई चीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा तो खुश तो हो गई ना। तो खुसरो समिति। उसके बाद है गोईपुरिया समिति। याद रखना, अरे यार, पुरिया खाने के लिए वो बैंक से पैसा निकाल लिया। पुरिया खाने के लिए बैंक से पैसा निकाले, गोईपुरिया, पुरिया खाने के लिए बैंक से पैसा निकाले। तो बैंक सेवा सुधार, गोईपुरिया, बैंक सेवा, बहुत बार पूछा गया गोईपुरिया, ठीक है, बहुत बार। उसके बाद है भूरेलाल समिति, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी आप मोटर बाइक चलाते हो, मान लो कि जाम लग गया, ठीक है, अब मोटर बाइक पे आप बैठे हो पूरा एकदम भूरे लाल हो जाते हो। तो ये आपको याद रखना है, भूरेलाल समिति जो है आपका मोटर वाहन करों में वृद्धि, ठीक है। उसके बाद है नरसिम्हन समिति। अब याद रखना, जो नरसिम्हन समिति था, वित्तीय और बैंकिंग सुधार। अब याद रखना, नरसिम्हन, सी है यहाँ, नर सी मतलब क्या? शेर को बैंक के आगे लगा दिए, ठीक है, कि कोई भी चीज वहां से कोई ले ना जा सके, ठीक है, कोई भी वहां इलीगल चीज एक्टिव ना हो सके। तो जैसे देखो, नरसिम्हन सी मैंने लगाया था कहाँ? बैंक में, ठीक है। तो वित्तीय भी याद रखना, वित्तीय बैंकिंग सुधार, ठीक है। उसके बाद है दांडेकर, ठीक है, दांडेकर समिति, क्षेत्रीय असंतुलन। डंडा अगर हाथ में रहेगा ना तो ये जो जितना भी असंतुलन फैला हुआ है सबको संतुलन में बना दूंगा, ठीक है। मतलब अगर कहीं असंतुलन फैला हुआ है, सिंपल सी बात है, तो डंडे से नहीं सबको सीधा करोगे। तो क्षेत्रीय असंतुलन, दांडेकर समिति। वेदनाथ समिति। तो वेदनाथ समिति कैसे याद होगा? वेदनाथ भगवान है और भगवान से आप सिंचाई के लिए पानी मांग रहे हो, वेदनाथ जी पानी दे दीजिए, तो सिंचाई के लिए पानी। रसीद जिलानी समिति। अब देखो, रसीद आपको तब मिलेगा जब आप कोई चीज नगद खरीदोगे। रसीद आपको तब मिलेगा जब आप कोई नगद खरीदोगे। नगद खरीदे ही नहीं है, बस रसीद क्या चीज का? तो रसीद जिलानी समिति आपको याद रखना है, नगद ऋण प्रणाली, ठीक है, ये चीज याद रखोगे। चलो, उसके बाद है हजारी समिति। अब याद रखना, औद्योगिक नीति के लिए है। अब उद्योग लगाना है ना, तो हजारों से काम नहीं चलेगा। 1000 रुपये से उद्योग लगेगा? जी नहीं लगेगा। तो हजारी समिति याद रखना है आपको, उद्योग नीति। उसके बाद है आपका गॉडगिल समिति। तो याद रखना, गॉडगिल, सिंपल सी बात है, हमारे देश में जो कृषि है वो गॉड पे ही डिपेंड है, क्योंकि हम लोग जो कृषि करते हैं, थोड़ा ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो मेनली जो कृषि होता है क्या होता है, वो मानसून पे डिपेंड होता है, तो गॉड पे डिपेंड है। तो गॉडगिल समिति जो है आपका कृषि। आप याद रखना, पहला जो 5 ईयर प्लान आया था वो कौन से पे था? डोमर मॉडल पे। दूसरा जो आया था पीसी महालनोबिस, और जो चौथा जो 5 ईयर प्लान था वो गॉडगिल समिति पे था, मतलब गॉडगिल मॉडल पे था, ठीक है। उसके बाद है आपका सत्यम समिति, ठीक है। तो बोलते हैं ना, सत्यम वस्त्रालय जा, ठीक है, सत्यम वस्त्रालय, वहाँ बहुत अच्छा वस्त्र मिलता है। आपके इलाके में भी एक सत्यम वस्त्रालय होगा, या सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर अगर दिखना है तो वस्त्र आपको अच्छा पहनना पड़ेगा। उसके बाद है मीरा सेठ समिति, हथकरघा मतलब हथकरघा के विकास, जो हैंडलूम जो बनाते हैं हैंड से, उसके विकास के लिए। और आपको पता है कि जो मीराबाई आपको पता होगा, ठीक है। तो मीराबाई जो थी जो कपड़ा वो पहनती थी, सिर्फ हथकरघा मतलब हाथ से बने हुए कपड़ा पहनती थी, ठीक है, एकदम खादी वाली पहनती थी और भगवान के गुण गाती रहती थी। तो मीरा सेठ समिति याद रखना, हथकरघा के विकास के लिए। उसके बाद है महाजन समिति, सिंपल है, महाजन के दुकान जाओगे आप चीनी लाने के लिए, कहाँ गए? महाजन के दुकान गए आप चीनी लाने के लिए, तो चीनी उद्योग। उसके बाद है सुरेश तेंदुलकर क्या करता है? तेंदुलकर जो आपको पता है, सचिन तेंदुलकर, कौन नहीं जानता है उसको? तो सुरेश तेंदुलकर समिति, गरीबी उन्मूलन पे इन्होंने काम किया, मतलब गरीबी को कैसे हटाना है। तेंदुलकर काम करते हैं ना, बहुत दान करते हैं, आप करते कि नहीं करते हमें उससे मतलब नहीं, ठीक है, करते भी होंगे, बट मेनली जो हमें याद रखना है वो याद रखना है, गरीबी को हटाने के लिए तेंदुलकर ने काम किया। तारपोरा समिति। अब देखो,
तारपोरा, तारों के पार जाना है, ठीक है, पापा की परी, तारों के पार जाना है इनको। अगर तारों के पार अगर जाना है ना तो पूंजी बहुत होना चाहिए, खाता में बहुत पूंजी होना चाहिए, ठीक है, तभी ना जा पाओगे। स्पेस आजकल आपको पता होगा, ठीक है, कि आजकल स्पेस टूरिज्म होता है, तो अगर स्पेस में जाना है, तारों के पार जाना है तो पूंजी बहुत चाहिए, खाता मतलब पूंजी जो बहुत ज़्यादा चाहिए आपके खाते में, तो रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तन नियता, ठीक है। उसके बाद अबिद हुसैन समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अबिद हुसैन समिति लघु उद्योग, इसको डायरेक्टली याद रखना, बहुत बार ये मतलब इतना बार रिपीट हुआ, आपको हर पेपर में मिलेगा ये, ठीक है, मैक्सिमम पेपर में आपको दिखेगा समिति से। उसके बाद है भंडारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, देखो अब भंडारी मतलब भंडारा करना पड़ रहा है इनको, ठीक है, भंडारा करने के लिए क्या होगा, आप देखते होगा भंडारा मेनली कहाँ होता है, आपका ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा भंडारा किया जाता है और बैंक से आपको पैसा लेना पड़ेगा, तो क्षेत्रीय ग्रामीणों में क्या होता है, भंडारा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण। उसके बाद सच्चर समिति, यह है मुस्लिम की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। अब देखो सच्चर एकदम सच्चा आदमी, वो कभी भी फर्क नहीं करता है, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई फर्क नहीं है, ठीक है, वो क्या है, वो सिर्फ ये इस पे फोकस करता है, मानवता पे फोकस करता है, तो सच्चा आदमी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मुस्लिम हिंदू सब के लिए वो काम करता है, ठीक है, तो सच्चा समिति मुस्लिमों लोग के लिए भी बहुत ही हमदर्द का काम करता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक करके जाना है, ठीक है, और इसी तरीके का वीडियो आपके लिए आता रहेगा टिल एग्जाम, यू विल बी लाइक बीस्ट इन जीके सेक्शन। थैंक यू सो मच, जय हिंद। आपका कमेंट का इंतजार रहता है तो जरूर कीजिएगा।